स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। मैंने आपको बोला था 5th 6th 7th आपको करने हैं। तो उसमें से मुझे लगता है कि कुछ एक बच्चों की क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आई होगी। हो सकता है मैं भी आपके बेटा उसमें बुक में हो सकता है मैं भी वो 7 हो, मे भी 8 हो। ठीक है, मेरे पास एक पुरानी बुक है, उसमें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। बाकी आप मैच कर लेना आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें क्या क्या रखा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है साफ साफ, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए बी दो पार्टनर है बेटा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसका लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद बेटा हमें एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। पार्टनर डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइज्ड एज फॉलोज। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसोल्व करना चाह रहे हैं और एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर बेटा हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका काम क्या होगा कि एसेट्स की जो बैलेंस शीट, जो भी हम यहाँ पर एज ए बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये लायबिलिटी होती है एसेट्स को उठा के यहाँ रख दो, लायबिलिटी को उठा के यहाँ रख दो। तो सबसे पहले हम एसेट्स को उठा के डेबिट साइड टेक लेते हैं। एसेट्स में क्या बेटा, कैश और बैंक का बैलेंस नहीं लिया जाएगा, मैं पहले ही बता चुका था आपको। सन्ड्री डेप्टर टू सन्ड्री डेप्टर कितने के बेटा, 1,80,000 के। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रोविजंस हमारी लायबिलिटी होती है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से बेटा, 10,000 से हैं ये हमारे। उसके बाद बेटा स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख। 2 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा बीज लोन है, तो हमें ये देखना है बी फर्म का पार्टनर हैगा बिल्कुल, उसका लोन दे रखा है। तो बेटा फिर उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट। तो यहाँ पर इसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ अब लायबिलिटी साइड आ जाइए। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी को इस साइड दिखा देंगे। तो बाय क्रेडिटर्स कितने से बेटा, 2,10,000 से। उसके बाद ए का लोन दे रखा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या ए भी फर्म का पार्टनर है, बिल्कुल फर्म का पार्टनर है। तो पार्टनर है तो बेटा क्या कर देंगे हम, इसके लिए भी इसका अलग से लोन अकाउंट बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, इसका यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। चलिए बेटा अब एडजस्टमेंट पर आ जाइए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एडजस्टमेंट पर आइए। नंबर 1 एडजस्टमेंट कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द बुक वैल्यू। प्लांट देखो, एसेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स होती है। एसेट्स को या तो बेच दिया जाता है या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, और चाहे बेचो या टेक ओवर करो दोनों ही क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर उसने क्या करे, 10 ए ने टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ दिखा देंगे बाय एज कैपिटल। ठीक है, 60% से टेक ओवर किया बेटा। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने किया, 4 लाख के, 4 लाख का 60% कितना होता है, 2,40,000। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली बी ने, तो यहाँ पर ये भी यहीं दिखा देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 120% से। इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास, 1.5 लाख के बेटा, 1.5 लाख का 120% कितना हो गया, ये आ जाएगा बेटा 1,80,000। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको क्या करेंगे, थर्ड एडजस्टमेंट में देखिए आप, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड हो। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये लाइन, इस लाइन की वजह से ही मैंने पूरा क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं कराता। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। उसने क्या कर दिया कि क्रेडिटर्स जो हैं बेटा हमारे पास, जो क्रेडिटर्स हैं और जो हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास फिलहाल कितने के बेटा, 2,10,000 के हैं।
ठीक है। और स्टॉक हमारे पास बेटा 2 लाख का है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा स्टॉक 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 कितने का है हमारे पास, 2 लाख का है। वो कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर पे ऑफ कर दिए कितने से, देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। स्टॉक का 75% कितना होता है बेटा, स्टॉक का 75% कितना बना, स्टॉक का 75% बन गया बेटा 1.5 लाख। उस 1.5 लाख से 1.5 लाख के क्रेडिटर्स हमने पे ऑफ कर दिए, ठीक है। उस 1.5 लाख से हमने क्रेडिटर्स 1.5 लाख के पे ऑफ कर दिए। ये बात समझ में आ गई होगी। क्रेडिटर्स बचे कितने के, 2,10,000 में से 1.5 लाख के क्रेडिटर्स बचे कितने के बेटा, 60,000 के। वो हम पे ऑफ कर देंगे टू कैश। वो कह रहे हैं ना देखो बैलेंस हमें पे कर देना, एंड द बैलेंस इन कैश, कैश में पे कर देंगे, बचा जो 60,000 टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर कितने से, 60,000 से। 2,10,000 में से 1.5 लाख गए, 60,000 क्रेडिटर पे ऑफ कर दिए। अच्छा जी, स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, देखते हैं स्टॉक। वो कह रहे हैं कि डेप्टर्स रियलाइज 20% लेस देन, डेप्टर भी रियलाइज कर दी। रियलाइज का मतलब होता है बेटा कैश में कन्वर्ट कर देना, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना डेप्टर्स। डेप्टर कितने के बेटा हमारे पास, डेप्टर 1,80,000 के, 1,80,000 का 20% लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 180 में से बेटा 36 माइनस कर दोगे, क्योंकि 1,80,000 का 20% कितना बनता है 36,000, माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1,44,000। उसके बाद वो कह रहा है बेटा ए का लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। हमने इंटरेस्ट पे किया है, पे किया तो बेटा हम खर्चे तो डेबिट साइड देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख देना इंटरेस्ट पेड। बेटा लोन का अमाउंट नहीं दिखाना है यहाँ पर, खाली इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाना है, क्योंकि लोन के तो लोन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो बेटा इंटरेस्ट पे कितना होगा, 6 मंथ का दिखाना है। तो ए का लोन देखिए बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 का है बेटा, 50,000 का 12% कितना बना 6,000, और 6,000 6 मंथ का कितना बन गया 3,000, क्योंकि 6 महीने तक का इंटरेस्ट दिखाना है। उसके बाद बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो वो भी हमें कैश में दिखाना है टू कैश अकाउंट, पे किए हमने, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने से बेटा 1,000 से। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ यहाँ पर नहीं रहता है। अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ बेटा, कभी मान लीजिए क्वेश्चन में लायबिलिटी पे ऑफ करने की बात ना कर रहा हो, मान लीजिए क्रेडिटर्स यहाँ दे जैसे 2,10,000 के दे रखे हैं, यहाँ पे ऑफ की बात ना करो बेटा। लायबिलिटी हमेशा पे ऑफ तब भी करनी पड़ती है हमें, अगर लायबिलिटी पे ऑफ के बारे में ना कह रखा हो तब भी हमें लायबिलिटी पे ऑफ करनी होती है। तो बेटा इसका टोटल कर लीजिए आप एक बार। बेटा हमारे पास यहाँ का जो टोटल है ना, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल का मतलब क्या है, हमारे पास खर्चे ज़्यादा है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा है हमारे पास, और हमारे पास क्रेडिट साइड यानी कि इनकम का बैलेंस हमारे पास बहुत कम है। तो जैसी बात हमें क्या हो जाएगा बेटा, लॉस होगा। तो डेबिट साइड का अगर हम टोटल करेंगे ना बेटा, तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो हमारे पास आएगा 9,94,000, 9,94,000, 9,94,000 बेटा। 9,94,000 से ये डिजिट माइनस करोगे तो यहाँ का टोटल है, देखो यहाँ का टोटल है बेटा 9,94,000। ये तो किसका है, डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का 7,84,000, तो ये क्रेडिट साइड का, यानी कि खर्चे ज़्यादा है इनकम कम है। तो बेटा 2,10,000 का हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर लिख देंगे 2,10,000 का लॉस, यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा लॉस, ए और बी में 2:1 में बेटा, 2 क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो बेटा इसको 2:1 में बांटते हैं। तो यह आ जाएगा बेटा 1,40,000 और 70,000। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बेटा मेनली रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना था मुझे, तो ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैं एक पार्टनर लोन अकाउंट और बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो बेटा बैलेंस शीट में देखो,
हमने दोनों का लोन अकाउंट बना लिया, ए का लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट। क्यों बनाया? क्योंकि बेटा ए का भी लोन दे रखा है और बी का भी लोन दे रखा है। अब दरअसल देखते हैं क्या है, ए ने तो फर्म को लोन दिया है और बी ने फर्म से लिया है। देखो दोबारा ध्यान सुन लेना, क्योंकि देखो ए इज लोन लायबिलिटी साइड है, यानी कि फर्म ने, इट मीन्स लिया है ए से, फर्म ने ए से लिया है और फर्म ने बी को दिया है, क्योंकि बी एसेट साइड है, यानी कि फर्म ने बी को दिया है, यानी कि बी ने लिया है फर्म से। तो ए का लोन अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले। जब फर्म लेती है लोन, यानी कि देखो लायबिलिटी साइड होता है, फर्म लेती है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए का कितना है बेटा? 50,000 का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लायबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है तो क्रेडिट साइड इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, एसेट साइड डेबिट साइड होती है तो डेबिट साइड, बी का डेबिट साइड दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड एसेट्स डेबिट साइड होती है 20,000 से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फर्म ए को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दे रही थी। रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो फर्म ने कितना इंटरेस्ट पे किया था? उसको 3,000 का इंटरेस्ट पे किया था। देखो आप, फर्म ने उसको इंटरेस्ट भी पे किया था 3,000 का, तो बेटा वो क्रेडिट साइड ही दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 का। ठीक है बेटा, टोटल कर देंगे, इतना ही होगा यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 53,000 और 53,000 किस नाम से पे कर देंगे? टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट। इनको पेमेंट कर देंगे कितने की बेटा? 53,000 रुपये की। ऐसे ही बी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, सीधा यहाँ पे लिख दो बाय, इसको पे नहीं करेंगे बल्कि तो और देगा फर्म को, बल्कि फर्म से लिया है बी ने लोन, तो ये फर्म को दे देगा बाय, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे बाय बीज कैपिटल। कितने से दिखा देंगे बेटा? वही 20,000 से। टोटल कर दीजिए इसका 20,000 एंड 20,000। तो ये बेटा था आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए अब बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। सबसे पहला जो आपका काम क्या होगा वो होगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन का, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन का। अब बैलेंस ब्रोट डाउन है तो चलिए बैलेंस ब्रोट डाउन, बेटा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस देख लीजिए। देखो लायबिलिटी साइड बैलेंस दे रखे हैं 4 लाख और 2.5 लाख, यहाँ पर 4 लाख और 2.5 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख लिख लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद आपका काम क्या है, कोई रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं? बिल्कुल बेटा रिजर्व दे रखे हैं हमें, तो यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, ओल्ड रेशो कितना है? 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा बेटा 60,000 और 30,000, टोटल 90,000 का रिजर्व है जो हमने बांट दिया यहाँ पर। अब चलिए, अब हमें और क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम आया है, रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे बेटा। देखो यहाँ पर डेबिट साइड कहीं किसी पार्टनर का नाम है नहीं है, तो क्रेडिट साइड को इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके पार्टनर्स कैपिटल के। अब क्रेडिट साइड किसी पार्टनर का नाम है बेटा? बिल्कुल नाम है, एक ए का नाम है, सॉरी यहाँ पर बीज कैपिटल था, बाय बीज कैपिटल। ये बी ने लिया ना इन्वेस्टमेंट, तो ए और बी का नाम है बेटा यहाँ पर, ये दोनों क्रेडिट है ना, ये दोनों क्रेडिट है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगे? डेबिट। किस नाम से दिखा देंगे? रियलाइजेशन के नाम से दिखा देंगे। यहाँ पे दिखा देंगे टू रियलाइजेशन। ए का कितना बैलेंस था बेटा? क्योंकि ए ने क्या लिया था? स्टॉक ले ली थी और बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था, तो ए का 240 और बी का 180। ए का 240 और बी का यहाँ दिखा देंगे 2,40,000 और बी का 180, 1,80,000। ठीक है, उसके बाद बेटा इनका लॉस भी था रियलाइजेशन का, तो यहाँ पर ये लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस। लॉस कितना कितना था बेटा इनका? देखते हैं रियलाइजेशन का लॉस कितना कितना है, 1,40,000 और 70,000। ये डेबिट साइड दिखा देंगे क्योंकि पार्टनर्स के लिए लॉस है। यहाँ दिखा देंगे 1,40,000 और 70,000। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में देख लिया भाई पार्टनर्स का यही नाम आ रहा था। अब क्या एज लोन अकाउंट में कहीं पार्टनर का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। बीज लोन अकाउंट में पार्टनर का नाम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बेटा, देखो क्रेडिट साइड ये आ रहा, तो यहाँ पर ये क्रेडिट है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डेबिट। और किस नाम से दिखा देंगे? टू बीज लोन, टू बीज लोन। ठीक है,
किसके में दिखा देंगे, ए के में दिखा देंगे 20,000 का जो लोन था। इतना होने के बाद हमारे पास, तो देखिए मैं इनका टोटल कर देते हैं हम एक बार। यहाँ पे 4,60,000 है और यहाँ पर 280 है। ठीक है, 460 में से बेटा ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दोगे तो बेटा ये 380 माइनस 460 में से 380 माइनस कर दोगे तो बेटा कितने का आ जाएगा, 80,000 का आपका ए का बैलेंस आ जाएगा और बेटा 10,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन मत करना, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट दिखा देना और ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट। क्यों, क्योंकि बेटा अब तो फॉर्म बंद हो गई है, इनको पे कर देंगे हम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा अकाउंट आता है बेटा वो बनाएंगे हम, कौन सा अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट। हमने कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पर बना लिया है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, डेबिट साइड, कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखना टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पर कैश का बैलेंस या आपको एसेट साइड दे रखा होगा कैश या बैंक का बैलेंस, जो आपको यहाँ लिख लेना है। कितने का बेटा, आपको 60,000 का आपको दे रखा है ये। ठीक है, अब उसके बाद आपका बस बुक में कुछ मत देखना, अब क्वेश्चन पर कुछ मत देखना, अब आप ये देखना कि किस जगह क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट से उठा लो, क्या कैश या बैंक का कहीं कोई इफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है बेटा। ये 3 कैश है यहाँ पर, तो ये तीनों डेबिट है रियलाइजेशन अकाउंट में, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। और किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट से। यहाँ दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैं तीनों को इकट्ठा दिखा रहा हूँ बट लेकिन आपको अलग अलग दिखाना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैं तीनों को इकट्ठा दिखा देता हूँ। टोटल कितना है, 60,000 प्लस 3 प्लस 4 64,000। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो 64,000 मैंने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद देखिए कोई और डेबिट साइड कुछ है, कैश का नहीं है नाम। क्रेडिट साइड कैश का नाम है, बिल्कुल है बेटे, यहाँ पर ये रहा कैश का नाम एक है, तो क्रेडिट यहाँ की क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1,44,000 से। किस नाम से दिखा देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000 से। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ का खत्म हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का। अब देखो ए लोन अकाउंट में कहीं कैश या बैंक का नाम है, बिल्कुल नाम है। ये बेटा यहाँ पर डेबिट है कैश बैंक, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस नाम से दिखा देंगे, एज लोन अकाउंट। कितने से, 53,000 से, क्रेडिट साइड बाय एज लोन अकाउंट 53,000 से। ठीक है, उसके बाद बी में कहीं कैश और बैंक तो आ ही नहीं रहा नाम, तो इसको नहीं लेंगे। अब आ जाइए बेटा सीधा पार्टनर्स कैपिटल पे। पार्टनर्स कैपिटल में देखिए एक बार, पार्टनर्स कैपिटल में कहीं कैश बैंक का नाम है, बिल्कुल बेटा यहाँ ये नाम है। दोनों डेबिट है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किस नाम से, कैपिटल के नाम से, बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। कितने से बेटा, 80,000 से और 10,000 से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ का टोटल आ जाएगा। अभी हमें देखते हैं, टोटल करके देखते हैं एक बार। सॉरी बेटा, हमने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर हमने 3,000 को दोबारा दिखा दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया और इसमें भी प्लस करके दिखा दिया। तो यहाँ पर फिर बेटा 50,000 ही रहने देना, दो बार नहीं दिखाएंगे हम इसको। इंटरेस्ट को एक बार दिखा दिया ना इसमें जोड़ के, फिर हमने यहाँ पे दोबारा जोड़ के दिखा दिया, एक बार ही आएगा बेटा ये। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे 2,04,000, 2,04,000। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। अब आपको बेटा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। और कोई भी डाउट आते तो बेटा मुझे बताइए, 7th 8th 9th में कोई डाउट आए तो। अगर नहीं आएगी फिर मैं 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं समझूंगा आपने कर लिया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10th से स्टार्ट कराऊंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।